सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्य सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं। आसमानी खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश के मालिक खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने आसमान बनाया, धरती बनाई पिता परमेश्वर जी। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, आपकी प्रार्थना पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपकी प्रार्थना में बने रहें पिता परमेश्वर जी, आपकी प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों पर चलते रहें मेरे खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने पिछले समय में हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों से पिता परमेश्वर जी हमें बचा कर रखा खुदावंद। हमें रोज़ की रोटी दी पिता परमेश्वर जी। हमारी पिता परमेश्वर जी कमियों घटियों को दूर किया पिता परमेश्वर जी, और जो भी ज़रूरत भरी चीज़ थी हमें दी पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आपने पिता परमेश्वर जी हर एक सुखमय चीज़ हमें प्रदान की पिता परमेश्वर जी, और हमें जीने सिखाया पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों पर बना रहना सिखाया पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों को समझने की हमें बुद्धि दी पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलने वाला बने हर एक इंसान पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर जी, उद्धार पा जाए पिता परमेश्वर, नया जीवन पा जाए पिता परमेश्वर। आपके वचनों पर चलने वाला हो जाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों को समझने वाला हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं मत्ती आयत नंबर 23। टॉपिक है तूफान को शांत करना। अब परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे, अब उसमें परमेश्वर का एक और बड़ा काम क्या था? तूफान, तूफान को शांत करना। पढ़ते हैं वचन में से, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरें में ढकने लगी और वह सो रहा था। अब परमेश्वर कहाँ पर थे? नाव पर। और उनके चेले कहाँ थे? उनके साथ नाव पर ही थे, उनके पीछे होकर चल रहे थे नाव पर। जब परमेश्वर नाव पर चढ़े तो वो भी नाव पर होकर बैठे। और झील के जब वो आधे में पहुंच गए, जब झील पर वो चले और आधे में पहुंच गए, तो क्या हुआ? एक बड़ा तूफान उठा। और तूफान भी कैसा? जो लहरें, बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं, वो क्या करने लगी? नाव को ढकने लगी, नाव के आर पार होने लगी, नाव को अपनी लपेट में क्या करने लगी? लेने लगी। और परमेश्वर क्या कर रहे थे? वहां पर सो रहे थे। परमेश्वर क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। अब परमेश्वर सो रहे लिखा तो है, पर परमेश्वर सब जानते थे। परमेश्वर हमारी तरह थोड़ी थे जो एक बार सो गए और पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है। अब परमेश्वर आंखें बंद करके लेटे थे, आराम कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाता है प्रिय भाई और बहनों? कि विश्वास। परमेश्वर नाव में है, पता है। अब हम लोगों के लिए विश्वास करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि हम इस रीति के लोग हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम अब जो चमत्कार होते देख रहे हैं, हम फिर भी कम विश्वास होते हैं, अल्प विश्वासी कहलाते हैं। पर उस समय में जब परमेश्वर के बड़े कार्य देख रहे थे ये लोग, जो चेले बने थे परमेश्वर के, और परमेश्वर के साथ दावा करते थे कि हम परमेश्वर के चेले हैं और परमेश्वर के साथ होकर चल रहे थे, पर उनमें यहाँ पर क्या दिखाई दी? विश्वास की कमी, कि उन्हें विश्वास नहीं था।
वो भी डर रहे थे, पर उनका यहाँ पर विश्वास क्या था, यहाँ पर समझने की बात है कि उनका विश्वास यहाँ पर क्या हो रहा था, डोल रहा था। वो चेले बन तो गए थे परमेश्वर के, पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो डरने के, अपनी जान को जोखिम में देकर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को जगाया। और जबकि उस टाइम पर वो क्या कर सकते थे, प्रार्थना। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जब कोई मुसीबत, कोई दुविधा आ जाती है तो भागो नहीं, डरो नहीं, प्रार्थना करो, घुटने टेक लो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर को याद करो। तो क्या परमेश्वर आपको नहीं संभालेंगे? अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, परमेश्वर के आपने 3 टाइम प्रार्थना करने का प्रण ले लिया और आप करते हैं, आप परमेश्वर के चेले होने का अधिकार रखते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको डूबने देंगे? ऐसा विश्वास नहीं था कि हमें कुछ नहीं होगा। हमारा तो जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर, जो इतने कोड़ों को ठीक करके आया, कोड़े के मरीजों को ठीक करके आया है, जिसने सूबेदार के सिपाही को ठीक किया, जिसने अनेक रोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसने उन चेलों को ऐसा ही राह बताई, तो क्या वो हमें तूफान को थमने की नहीं रखते थे भी कि वो थमा सकते हैं? पर वहां पर क्या था, इनका विश्वास क्या हो रहा था, डोल रहा था। हालेलुया। अब परमेश्वर आगे वचन में क्या कहते हैं, अब वो कह रहे हैं परमेश्वर हमें बचा, वो चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, हम नष्ट होने वाले हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। अब आती है ना यहाँ पर कि परमेश्वर ने भी क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे कम विश्वास रखने वालों। अल्पविश्वासियों का मीनिंग है कि कम विश्वास रखने वालों, जिनको परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास यहाँ पर क्या हुआ, डोल गया। परमेश्वर उनके लिए कह रहे हैं, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस नाव में ही सवार हूँ और मैं ये नहीं होने दूंगा जब मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकता हूँ? अब उन्होंने, वो परमेश्वर को तो पता था। अब मैं अपने, ये हम बता रहे हैं कि क्या परमेश्वर इतना जो पीछे काम करते आ रहे हैं, इतने चमत्कार जो दिखाते आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात थी? तब उसने उठकर आंधी और पानी को क्या किया, डांटा। परमेश्वर उठे और आंधी और तूफान को क्या कहा, परमेश्वर ने डांटा। और कैसे डांटा, और सब क्या हो जाओ, परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा आंधी तूफान आंधी और तूफान को परमेश्वर ने डांटा और कहा कि थम जाओ, रुक जाओ, थम जाओ यहीं पर। और उसी क्षण आंधी और तूफान और जो लहरें चल रही थी वो क्या हो गई, थम गई। परमेश्वर के जस्ट एक बार कहने से ही, जब परमेश्वर ने कहा कि शांत हो जाओ, और वो क्या हो गई, शांत हो गई। हालेलुया। वो लहरें, वो आंधी, वो तूफान, वो सब क्या हो गए, उसी क्षण क्या हो गए, शांत हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हुई और वह अचंबा करके कहने लगे। अब कौन अचंबा करने लगे, जो परमेश्वर के साथ नाव में स्थापित थे। अब उनको पहले पता अचंबा नहीं था, उनको उस टाइम पर जो हुआ वो बड़े हैरान हुए, अचंबा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाएं मानते हैं। अब वो चेले बनने को तो तैयार थे, पर उनको यहाँ पर वही कि विश्वास डोलता है। तो उन्होंने हैरान हुए कि ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और तूफान भी जो क्या है, इनको सुनते हैं। आंधी और तूफान भी क्या करते हैं, इनकी आज्ञाओं को मानते हैं। आंधी तूफान और पानी, जो लहरें, वो किनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस परमेश्वर को जो यीशु मसीह है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो हैरान हुए, अचंभित हुए कि ये पानी तूफान को भी आज्ञा दे रहे हैं तो मान पा रहे हैं। तो ये पहले सबको पता था, पर उनके विश्वास में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, वो डर गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था उनको, हे अल्पविश्वासियों।
हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास जो क्या होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में इतना असर होना चाहिए कि जब भी हम पर कोई विपत्ति आए या हमें डर लगे तो हमारे पास वो वचन और वो प्रार्थना होने चाहिए जिससे हम अपने डर और भय पर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। और जब हमारी उसी क्षण हमारी गवाही बनेगी जब आप अपने डर को पीछे करके परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, आपकी गवाही उसी क्षण भर में तैयार होगी। आप कभी कर देखना, अगर आपको किसी भी चीज़ से कभी लग रहा है कि आपको इस चीज़ से डर है या आप में ये कमी है, उसको निकलना चाहिए, तो घुटने टेको, परमेश्वर की प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि आपकी वो कमी, आपका वो दुख ज़रूर दूर होगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए, आपकी कमियों घटियों को दूर करे। परमेश्वर आपको एक अच्छा मनुष्य बनाए, विश्वास करने वाला बनाए, कम विश्वास वाला नहीं बल्कि आपको ज़्यादा विश्वास करने वाला बनाए। परमेश्वर आपकी कमियों को दूर करे, आपके घर को आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, आपकी कमियां कड़ियों को निकाल कर आपको एक नया पल, एक नया जीवन, एक नई आत्मा दे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।